तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मेंटर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एट एंट्रेंस गुरु। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिकल एप्लीकेशन। यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं एक टाइप का मैथमेटिकल टूल है जिसको हम लोग लॉगरिथम के नाम से जानते हैं। तो लॉगरिथम में बेटा क्या है, बेसिकली मैथमेटिक्स है, बट इसका बहुत ही ज्यादा यूज है, बहुत ही ज्यादा यूज है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, आपके 11th एंड 12th बोर्ड्स के अंदर। तो ज्यादातर क्या होता है ना बेटा कि अभी हालांकि सब कुछ अपना ऑनलाइन 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 लॉकडाउन में ही चला गया, तो बच्चों को इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही है। तो मुझे कई सारे बच्चों के कंटिन्यूस बेसिस पे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप अगर ये वाला स्टार्ट करोगे तो हमको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो हमारे अभी 12th स्टैंडर्ड के भी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने स्पेशली आज का ये सेशन अरेंज किया है बेटा। तो आज के सेशन शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव कोट हो जाए और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग इस सेशन को करेंगे। आशा करूंगा कि आप एंड तक बने रहेंगे। पूरे जोश और लगन के साथ हम लोग आज यूज ऑफ लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं। किसी ने खूब कहा है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो ख्वाहिशें हमेशा आपको बड़ी रखनी चाहिए और जो सपने देखता है वो एक दिन साकार कर सकता है। एफएल टावर को बनाने वाले जो आर्किटेक्चर थे उनको लोग बोलते थे पागल है, लेकिन आज एफएल टावर के बाहर जाके एक सेल्फी खिंचाने के लिए लोग लाखों रुपया देते। तो आप अपनी सोच बड़ी रखो और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है बेटा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं मैथ्स और फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट, और केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप लोग को बहुत सारा हेल्प करने वाला टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिथम एंड इट्स यूजेस। तो सबसे पहले हमको लॉगरिथम में पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ना है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे? तो जैसे कि हमारे पास एक नंबर है बेटा, हमारे पास एक नंबर है और ये नंबर है log ऑफ 1 2 3 4। मेरे पास एक नंबर है बेटा log ऑफ 1 2 3 4। तो लॉगरिथम को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट किया जाता है log से। अब मेरे पास है नंबर, मैंने एक नंबर के आगे अप्लाई कर दिया लॉगरिथम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है, तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है और इसका फॉर्मूला है डिजिट माइनस वन। क्या फॉर्मूला है? डिजिट माइनस वन, मतलब डिजिट गिनना है आपको 1 2 3 एंड 4। तो डिजिट माइनस वन, 4 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 3। तो ये आपके लिए हो गया है कैरेक्टरिस्टिक्स, बरोबर। अब हम लोग आगे चलेंगे, देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। 1 2 3.4। तो आप देखो पॉइंट के पहले की डिजिट आपको गिनने हैं। अब आपके पास डिजिट हो गए हैं 3, बरोबर। यहां पर डिजिट कितने थे आपके? डिजिट थे 4। तो 4 माइनस वन 3, 3 माइनस वन 2। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 12.34। तो पॉइंट के पहले के डिजिट हमारे पास कितने हैं? 2 डिजिट्स है। तो डिजिट माइनस वन अगर मैं करता हूं तो ये 1 हो जाएगा और बाद में हम लोग को पॉइंट रखना है यहां पर। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा log ऑफ 1.234। मतलब हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है, तो 1 डिजिट में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ऐसा। अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट डिजिट ही 0 है, तो हम लोग इसको 0 काउंट करेंगे क्योंकि पॉइंट के पहले 0 है। तो 0 माइनस वन इस बार 1। कोई बोलेगा सर ये थोड़ा हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ और टेक्निक बताओ जिससे हम लोग और शॉर्टकट कर सके। तो जब आपके पास नंबर में 0 आ जाएगा तो पॉइंट के बाद कौन सी पोजीशन पे आपका नंबर आ रहा है? 1 नंबर पे, तो हम लोग इसको बार 1 लिखेंगे। यहां पर आप देखो पॉइंट के बाद 1 एंड 2 सेकेंड पोजीशन पर है, तो इसको बार 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया है फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। आई रिपीट, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन क्योंकि क्या होता है, आपको डिजिट गिनने हैं। हमारे पास डिजिट कितने हैं? तो डिजिट है हमारे पास है 4, बरोबर है। तो 4 में से एक माइनस करना है आपको, तो ये हो जाएगा 3। अब हमारे पास डिजिट है 3, 3 में से आपको एक माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा 2। अब हमारे पास डिजिट है 2, तो 2 में से एक माइनस करना है, विल गेट 1।
अब हमारे पास डिजिट है 1, 1 में से एक माइनस करना है, विल गेट -1। अब हमारे पास 0 वाला डिजिट है तो 0 पॉइंट, अब जब 0 आ जाता है तो आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कौन से नंबर पे डिजिट स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे, यहां पर सेकेंड नंबर पे। अगर समझो मैं इसी को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू कर देता हूं, ये लॉग ऑफ 0.001234 हो जाएगा, तो ये मेरा नंबर है वो पॉइंट के बाद 1, 2 एंड थर्ड डिजिट पर आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा /3। अगर ये नंबर कुछ ऐसा हो जा रहा है 0.0012 0.01234, तो अब देखो बार के बाद 1, 2, 3 एंड फोर्थ डिजिट पे नंबर है, सो दिस विल बिकम /4। नाइन्थ अगर मैं देख लेता हूं, लॉग ऑफ 0.000 और एक 0 1 2 3 4, सो दिस विल बिकम /5। फर्दर अगर मैं और आगे चलता हूं बेटा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 0.00000123 यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट पे नंबर है, सो आई विल कॉल इट एज अ /6। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ज्यादातर ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहां तक तो सारे बच्चे कर लेते हैं, जो गड़बड़ होती है ना वो यहां पर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखना है, तो इसके लिए मैं आपको याद रखना है काउंट द प्लेस ऑफ नॉन जीरो नंबर फ्रॉम point, it will give you the characteristics. Okay, it will give the characteristics for logarithmic numbers in order of log of 0.00xyzw। तो जैसे अगर इसको इसी को करना है 1 2 एंड 3 /3। ओके, विथ नेगेटिव साइन। चलो, तो ये हो गया है कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा। अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ लेते हो तो हमेशा सबसे पहले लॉगरिथम में इंपॉर्टेंट होता है अप्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करने के बाद एक पॉइंट लगाते हैं, तो अब आप बोलोगे कि सर ये बाकी के नंबर का क्या यूज है, तो उसको मैं बेटा बोलते, उसको हम लोग बेटा बोलेंगे मैंटिसा। इसको क्या बोलेंगे, बाकी के जो नंबर्स है लॉग ऑफ 1 2 3 4, उसको क्या बोलेंगे मैंटिसा। तो मैंटिसा को कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद ढूंढा जाता है, मतलब हम लोग सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढेंगे, फिर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर इसको हम लोग है ना जोड़ों में डिवाइड कर देंगे। इसको हम लोग जोड़ों में डिवाइड करेंगे, मतलब हम दो हमारे दो, सिंपल। इसको बोलेंगे हम दो और हमारे दो। तो इसको जोड़ों में हम लोग ने डिवाइड कर दिया, पहले हो गया 12, फिर हो गया 3 4। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लॉगरिथम के अंदर आपको 12 नंबर में जाना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं लॉग बुक ओपन कर दूंगा। लॉगरिथम में आपको जाना है 12 के अंदर, और फिर आपको थर्ड नंबर ढूंढना है यहां से, मतलब कि ये मुझे मिल गया है 0899। और आपको मीन डिफरेंस, यहां पर जो आपको मीन डिफरेंस दिख रहा होगा बेटा, वो मीन डिफरेंस में आपको फोर्थ वैल्यू ढूंढना है, ये रहा। तो फोर्थ वैल्यू आपका इधर कितना आने वाला है, ये 14। तो ये दोनों वैल्यू अगर मीन डिफरेंस में कुछ भी नहीं लिखा है, सो विल ऐड द वैल्यू ऑफ दिस 2, यानी कि 12 के अंदर का थर्ड, ये कितना है मेरे पास, 12 के अंदर का जो थर्ड वैल्यू है बेटा, वो मुझे कितना मिला है 0899 प्लस मेरे पीछे वाला वैल्यू अगर आपको नहीं दिख रहा है बेटा, तो मैं इसको वापस जूम इन कर देता हूं, ये है 14। वापस एक बार देखते हैं लॉग बुक से हेल्प से देखते हैं, चलो लॉग बुक ओपन करते हैं। चलो ओपन है लॉग बुक, तो मैंने यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर छोटा सा डेवलप कर दिया है, तो ये ओपन हो गया है लॉग बुक। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं यहाँ पर, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा इधर,
देखो आप यहाँ पर 12 दिख रहा होगा आपको, 12 1 2, उसके अंदर थर्ड वैल्यू 0899 और फोर्थ वैल्यू हमारे पास है 14। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 के अंदर का थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू को हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे। देखो 12 के अंदर का थर्ड वैल्यू है 0899, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अगर आपके पास लॉगबुक होगा तो आप उसको ओपन कर सकते हो, 0899 और फोर्थ वैल्यू है 14 हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर फोर्थ वैल्यू है 14। चलो, तो हम लोग वापस आ गए। अब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि 12 के अंदर का थर्ड वैल्यू है वो है 0899 और फोर्थ वैल्यू मेरे पास है 14। ये दोनों को मैं कर दूंगा ऐड, तो 9 + 4 13। तो ये हो जाएगा 0913। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आता होगा उसके अंदर हम लोग पॉइंट, ये हो गया लॉगरिथम टेबल जैसे कि हम लोग देखते हैं। तो लॉग बुक के अंदर 12 नंबर में जाना है 0899, थर्ड वैल्यू आपके पास है। आगे अगर जाओगे तो आपका फोर्थ वैल्यू 14 है। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बोलेगा सर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ढूंढते हैं, तो सर ने पिछले पिछले स्लाइड में ही बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला है, डिजिट -1। 4 डिजिट है हमारे पास, 4 डिजिट में से एक गया तो हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2। और फिर से वापस हम लोग इसको उसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे, हम दो हमारे दो, यानी कि 12 और 3 और 4, तो यानी कि 12 3 4, 12 इसके अंदर का थर्ड वैल्यू और इसके अंदर का फोर्थ वैल्यू, तो 0913। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन एक ही जैसा है लेकिन उसके फिगर्स बदलते जा रहे हैं। इसमें आ जाएंगे तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स बचेगा 1, क्योंकि 2 है यहाँ पर, 2 डिजिट है, 2 - 1 1, और वापस 1 2 में 3 4 देखना है तो ये 0913। फिर से हमारे पास 1 डिजिट है तो ये हो जाएगा 0.0913। फर्दर अगर हम लोग आगे चलेंगे तो ये हमारे पास है 0 0 आ गया तो बार 1 .12 में 3 4, क्योंकि अब 0 तो देखा नहीं जा सकता, तो 1 2 में 3 4 0913 देखेंगे बेटा। अगर और एक नंबर है तो 0 के बाद बार 2.0913। चलो, तो इस तरीके से लॉगरिथम के अंदर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा ढूंढ सकते हैं। बरोबर है। तो हम लोग ने पिछले पार्ट में कैसा देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला था, डिजिट -1। जितने डिजिट है उसमें से एक -1 करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। अगर ये 0 से शुरू होता है तो कौन से पोजीशन पे नंबर शुरू होता है वो गिनना है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन तो बार 1, सेकंड पोजीशन तो बार 2, थर्ड पोजीशन बार 3, फोर्थ पोजीशन बार 4, फिफ्थ पोजीशन बार 5, सिक्स पोजीशन बार 6। और यहाँ पर मेंटिसा ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि किसी को लॉगबुक देखने नहीं आता तो देखो मैं वापस लॉगबुक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये 12 के अंदर जाना है, 12 के अंदर 3 वो है 0899, और फोर्थ वैल्यू मेरे पास है दैट इज 14। तो ये 0899 को 14 से मैं बेटा ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा ये एडिशन है। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गया है। तो ये सिंपल सा था टू फाइंडिंग आउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। नाउ अब हम लोग दोनों को एक साथ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। फिर से एक बार करते हैं ताकि आपके डाउट्स सॉल्व हो जाए। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टोटल हमारे पास 4 डिजिट है तो 4 - 1 3। अच्छा, यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 - 1 2, 2 डिजिट है, 2 - 1 1, सिंगल डिजिट है तो 0 1 - 1 0, पॉइंट के बाद एक डिजिट पर है तो बार 1, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट पर है तो बार 2। चलो, अब हम लोग इसको तोड़ना है, हमेशा 2 पार्ट में तोड़ना है, हमेशा 2 पार्ट में तोड़ना है, हमेशा 2 पार्ट में तोड़ना है। इसको 1 नहीं, जब 0 होगा तो उसको नहीं लेंगे, हमेशा 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। यानी कि आपको 1 2 में इसको कैसे करेंगे, 1 2 के अंदर थर्ड वैल्यू और एमडी मीन डिफरेंस का आपको फोर्थ वैल्यू। तो ये देखो ये कितना है, 0899, 0899 है और ये 14 है। तो ये दोनों वैल्यू को अगर हम लोग प्लस कर देंगे
तो 0913 हमको वैल्यू मिल जाएगा, जो हम लोग को पिछले वाले में भी मिला था, देख सकते हो 0913। तो यही वैल्यू हमारे लिए यूनिवर्सल हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं बेटा, तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। 0913 0913 0913 0913 0913 0913। मैंने एक जैसा ही लिया ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए कैलकुलेशन और आप इसको अच्छे से समझ भी सको। चलो, अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है एंटी लॉगरिथम, बरोबर है। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है एंटी लॉगरिथम। तो एंटी लॉगरिथम को समझना है, तो एंटी लॉगरिथम का समझने के लिए थोड़ा सा यूज पहले समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूं बेटा, आपके पास था x इज इक्वल टू आपके पास एक क्वेश्चन था, लेट अस कंसिडर कि वो था, अच्छा log x इज इक्वल टू आपको एक आंसर मिला। अच्छा ये एंटी लॉग है, सो विल करेक्ट दिस इज एंटी लॉग। हाँ बेटा ये एंटी लॉग है। तो आपको आंसर कुछ ऐसा मिला है कि आपको वैल्यू मिला हुआ है log x इज इक्वल टू 3.0913। अब आपको लॉग हटाना है, क्योंकि आपको लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग, जैसे वायरस को हटाने के लिए एंटी वायरस लगता है, वैसे ही लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग लगेगा। तो एंटी लॉग ऑफ log x दैट इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 3.0913। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लॉग एंटी लॉग को कैंसिल कर देंगे, यानी कि x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर आपके पास एक log x का वैल्यू मिला हुआ है 3.0913, और अगर हम लोगों को x का वैल्यू ढूंढना है तो आपको एंटी लॉग लगाना पड़ेगा 3.0913। तो हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंटी लॉग। तो एंटी लॉग को देखेंगे कैसे, ये भी समझ लो। एंटी लॉग को देखना है तो एंटी लॉग देखना है, मतलब जनरली इसका शॉर्ट फॉर्म है एल। एल मतलब एंटी लॉग हो जाएगा, एल मीन्स एंटी लॉग। नाउ एंटी लॉग हो जाएगा तो उसको देखना कैसे है, तो एंटी लॉग के लिए आपको पहले ये फर्स्ट डिजिट को छोड़ देना है, एज यू कैन सी ओवर हियर, ये फर्स्ट डिजिट को छोड़ देना है। ठीक है, जो कि पॉइंट के पहले है, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। अब हमारे पास बचेगा 0.9। तो एंटी लॉग का अगर आप टेबल ओपन करोगे तो उसमें आपको 0.9 दिख जाएगा, बरोबर। अब 0.9 में फर्स्ट वैल्यू यहां पर है, वो कितना वैल्यू है वो देखना है, वो है 1233। अगर आपके पास टेबल होगा तो 0.9 के अंदर का फर्स्ट वैल्यू होता है 1233। हमेशा वही आपको, हम दो हमारे दो, इसको भी वापस 0, 9, 1 एंड 3 ऐसा देखना है। तो ये 1233 है, और थर्ड वाला जो वैल्यू है हमारे पास, बरोबर है, थर्ड वाला वैल्यू मीन डिफरेंस से देखना है, वो वैल्यू हमारे पास आने वाला है 1। तो ये वैल्यू हो गया है +1। तो इसको टोटल करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो ये हो गया है 1 2 3 4। तो ये वैल्यू तो मिल गया, लेकिन ये अब बोलेंगे सर तो फिर इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है ये, तब इसका यूज है इंटू 10⁻³ करना है, इंटू 10⁻³ और आपको हमेशा यहां पर एक पॉइंट बनाना है, 1 2 3 4 फर्स्ट वाला जो प्लेस होगा उसके बाद आपको हमेशा एक पॉइंट बनाना है, बरोबर। तो ये इसका मेथड है। चलो आओ दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। चलो ये हमारे लिए है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग कैसे देखना है, 0.09 में 13, तो हम लोग ने ढूंढ लिया है 1 2 3 4 होगा, और यहां पर पॉइंट लगाना है, इंटू 10⁻² करना है। ये पावर जो होगा वो यहां पर पावर चला जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं एक क्वेश्चन और, एंटी लॉग ऑफ
ये कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4 ही होने वाला है, एक पॉइंट लगाएंगे इनटू ये 10⁻1 हो जाएगा। अगेन एंटी लॉग ऑफ 0.0913 ये कितना हो जाएगा, ये वापस 1 2 3 4 ही होने वाला है, और इनटू एक पॉइंट लगाने के बाद 10⁻0, क्योंकि यहां पर ये नंबर 0 है। चलो एंटी लॉग ऑफ, अब ये देखना -1 है, तो ये 1.234, ये तो हमेशा 1.234 ही बनने वाला है, अब इंटू 10⁻1। अब आगे हमारे पास है एंटी लॉग ऑफ लॉग बार 2.0913, तो ये तो 1.234 ही लगेगा, हमेशा एक पॉइंट लगाना है, इंटू 10⁻, ये जो नंबर है उसको यहां पर लिखेंगे, बराबर। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व कर दोगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। कोई बोलेगा सर आप हमको लॉग बुक ओपन करके बताओ, ऐसा तो हमको नहीं समझ में आता है। तो देखो भाई, ये एंटी लॉग बुक मैंने ओपन कर दिया, अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर तो आप देख सकते हो 0.9 में 1 वो है 1233, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा और लॉग बुक होगा तो आप उसमें भी देख सकते हो 1233, और यहाँ पर है 4, उसमें है 1, तो ये हमारे लिए हो गया है बेटा एंटी लॉग। ठीक है, तो ये एंटी लॉगरिथम कैसे ढूंढते हैं ये मैंने आपको बता दिया। तो लॉग और एंटी लॉग हो गया बेटा। ठीक है, अब हम लोग यहां पर सातवां भी अगर आप चाहो तो मैं कर देता हूं, एंटी लॉग ऑफ बार 3.0913, यानी कि 1.234.09 में 13 देखेंगे तो ये मिलता है 1234, तो एक पॉइंट लगाना है, इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इन जनरल मैं फॉर्म यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप सब लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाओ समझने के लिए। इन जनरल हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इन जनरल देख सकते हो आप लोग कि अगर एंटी लॉग ऑफ एक्स पॉइंट, या आप लिख लो कि एक आपके पास एक नंबर है या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, बरोबर है। समझो आपका आंसर आता है PQRS, तो P के बाद एक पॉइंट लगाओ, इंटू 10⁻C कर देना है। अच्छा, इधर मैं नीचे लिख देता हूं, अगर ये सॉल्व करोगे तो अगर आपका आंसर आता है PQRS, सॉल्व करने पर तो एक पॉइंट लगाना है, इंटू 10⁻, ये जो पावर है ना उसको इधर लेकर आना है, तभी आपको आंसर मिल जाएगा फाइनल। तो ये हो गया है शॉर्टकट, ये हो गया है शॉर्टकट। अब आप बोलोगे कि सर आप इसको हमको थोड़ा सा और डिटेल में बताओ, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट बिफोर दैट नाउ आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट विथ यू गाइस। आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क मी द क्वेश्चंस। अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में आप मुझे रिस्पॉन्ड कर दो बेटा, अगर क्लियर है तो यस करके रिस्पॉन्ड कर दो, सो दैट आई विल मूव फर्दर, आगे चलूंगा मैं। ओके, सारे बच्चों को क्लियर है? ओके ओके, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। और अब हम लोग एक बार एक्सप्लेन करो सर। जी शिपाल, ओके, विच पार्ट शुड आई एक्सप्लेन बच्चा, प्लीज अनम्यूट योर माइक। एंटी एल्गोरिथम सर। ओके, आई विल डू दैट, ठीक है। चलो यहां पर देख लो, फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं ये फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमारे पास एंटी लॉग, इसका शॉर्ट फॉर्म है AL, एंटी लॉग ऑफ 3.0913। तो एंटी लॉग हमेशा, अगर आपके पास एंटी लॉग बुक टेबल होगा तो आप ध्यान से देख सकते हो, वो 0.0 से शुरू होता है और 0.99 पे खत्म हो जाता है। तो 0.9 मैंने ढूंढ लिया एंटी लॉग बुक के अंदर। अब उसके अंदर मुझे फर्स्ट वैल्यू ढूंढना है, मतलब जहां पर 1 है वो, तो ये वैल्यू मुझे मिल गया है, कितना मिल गया है, 1233, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1233। ओके, और थर्ड वैल्यू भी मुझे ढूंढना है, बट ये थर्ड वैल्यू मुझे ढूंढना है मीन डिफरेंस से। तो ये वैल्यू मैंने ढूंढ लिया, इस लाइन में आ रहा है वो, कितना आ रहा है वो, 1 आ रहा है इसी के लाइन में,
वो आ रहा है 1, तो वो मैं 1 मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1 2 3 4। तो मैं इसको लिखने वाला हूं समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4। फिर आपको हमेशा यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है 1 और ये फर्स्ट वैल्यू के बाद आपको पॉइंट लगाना है इनटू 10। और ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया होगा ना, इसको इसको पावर में लेकर आना है, यहाँ पर इसको पावर में लाना है। मतलब ये जो वैल्यू होगा आपके पास, दिस यू शुड ब्रॉट हियर टू द पावर। हो गया, दैट्स इट, फिनिश आंसर। समझ में आया बेटा? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। या वेरी गुड, सो गुड टू गो। अभी हम लोग आगे, सॉरी सॉरी सॉरी, इन जनरल सर। जनरल फार्मूला, हाँ जनरल फार्मूला देख लेते हैं कि अगर हमारे पास, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। चलो जनरल फार्मूला में वापस ही एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो हमारे पास क्वेश्चन है एंटी लॉगरिथम ऑफ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर आपको दिया होगा समझ लो एक्स वाई जेड डब्ल्यू। आपने इसको सॉल्व कर दिया, पॉइंट एक्स वाई में जेड डब्ल्यू देख लिया, तो आपको आंसर मिल गया पी क्यू आर एस मिला, समझो आंसर ये 4 डिजिट जो मिला है वो। तो आपको हमेशा पी और क्यू के बीच में एक पॉइंट लगाना है, इनटू 10⁻², ये पावर इधर लिखना है, बस ये आंसर हो गया आपका, दैट्स इट। ये एंटी लॉगरिथम का क्रिएटिविटी है, ये मेरा शॉर्टकट बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको फिर और मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है? ओके सर। चलो आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सो बिफोर वी शुड स्टार्ट विद द क्वेश्चन, वी मस्ट अंडरस्टैंड सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास है log of a into b that is equals to log of a plus log of b, ठीक है ना? log of a plus log of b। अगर log a डिवाइडेड बाय b है, ठीक है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log a माइनस log b। अगर डिवीजन सिंबल है बीच में, यहाँ पर डिवाइड समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, सो दैट इज इक्वल टू log a माइनस log b। अगर थर्ड मेरे पास है बेटा log ऑफ a रेस टू m, अगर किसी नंबर को ऐसा लगेगा ना कि मेरे पास पावर है, तो log बोलेगा चल बेटा तेरा कुछ काम नहीं, अच्छे अच्छों का पावर हम उतार देते हैं, तो m आगे आ जाएगा, पावर आगे, और log a बचेगा। सो पावर हमेशा लॉगरिथम में निकल जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्थ, log ऑफ a टू द बेस b, इसका मतलब होता है log a को log b डिवाइड कर रहा है। log a टू द बेस b, मतलब बेस हमेशा छोटा लिखा जाता है, ऐसा b, और ये a बड़ा लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि log a को b डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा सिस्टम करूं कि ऊपर भी a और नीचे भी a, तो दोनों log a अपॉन log a हो जाएगा, तो ये कैंसल हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा हमारे लिए 1। छठा, log ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म इज 1, log e का वैल्यू 1 होता है। और ये सेवंथ और मैथमेटिक्स रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें a का पावर log होगा, और बेस, अगर ये नंबर जो है वो इस लॉगरिथम का बेस होगा और b होगा, तो ये जो आप लोगों को अभी दिख रहा होगा ना, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर सिर्फ आने वाला है बी। आई रिपीट, ये कैसे होता है ये भी समझ लो। इसके लिए कंडीशन क्या है? ये नंबर और ये नंबर मैच होना चाहिए, ये नंबर और ये नंबर सेम होगा तभी इसका आंसर बी आएगा। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 7 मंत्राज है बेटा लॉगरिथम को समझने के लिए, जिससे कि आप लॉगरिथम को डिटेल में समझ सकते हैं। अगर लॉगरिथम मल्टीप्लाइड फंक्शन में है तो एडिटिव प्रॉपर्टी में चला जाएगा, डिविजिबल फंक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन चला जाएगा, पावर में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a टू द बेस b है तो a को b डिवाइड करेगा, दोनों सेम है तो आंसर 1 आएगा। लॉगरिथम ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म इज ऑलवेज 1, और लास्ट वाला वो मैथ्स रिलेटेड फॉर्मूला है आपका। चलो नाउ लेट्स डू समथिंग। मेरे पीछे जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये यहाँ पर, ये मैंने लॉग बुक एंटी लॉग रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट मैंने बना के रखा हुआ है।
तो बेसिक से शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमारा फंडामेंटल्स है, हम आपको बेसिक से सिखाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ √2। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे लेट n इज इक्वल टू √2। मेरा नाम निकुंज है तो मैंने n लिया, आप अपने नाम से भी ले सकते हो। नाउ अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, सो log n इज इक्वल टू log ऑफ √2। अगर लेफ्ट हैंड साइड में log है तो राइट हैंड साइड में भी log आ जाएगा, यानी कि log n इज इक्वल टू log ऑफ, अभी स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2⁻², बरोबर। अब अभी अभी हम लोग ने ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ा है कि log a⁻m है तो उसका आंसर होता है m log a। तो ये प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और ये 1/2 को हम लोग आगे ले आएंगे। तो हमारे पास log n का जो वैल्यू मिलेगा बेटा, log n का जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, वो वैल्यू मिल जाएगा 1/2 इंटू log 2, बरोबर। नाउ इट्स टाइम टू चेक इट आउट द लॉगरिथम। अब लॉगरिथम का बुक मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर लॉग बुक है। अब लॉग बुक मैंने ओपन कर दिया और लॉग में मैंने देखा, अरे बाप रे ये क्या हो गया, लॉग में तो वैल्यू 10 से शुरू होता है, अब मेरे पास तो 2 है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लॉग का वैल्यू हमको 2 ढूंढना है, लेकिन लॉग बुक के अंदर तो जो वैल्यू शुरू हो रहा है वो तो 10 से हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंगल डिजिट में नंबर रहेंगे, तब हम लोग 1 के लिए 10 देखेंगे, 2 के लिए 20 देखेंगे, 3 के लिए 30 देखेंगे, 4 के लिए 40 देखेंगे, 5 के लिए 50, 6 के लिए 60, 7 के लिए 70, 8 के लिए 80, 9 के लिए 90। तो 2 के लिए हम लोग 20 देखेंगे। अब 20 में देखेंगे क्या, आगे आगे कुछ है ही नहीं तो 0 देखो, 3010 आंसर है, 3010। क्या आंसर है, 3010। तो हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे आंसर 1/2 3010। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ एक डिजिट है तो डिजिट -1 यानी कि 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 0.3010। तो मैं बता देता हूं बेटा, ये आपको मिला हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये जो आपको मिला हुआ है वो है मैंटिसा। तो ये हम लोगों को वैल्यू कुछ ऐसा मिला है, log n इज इक्वल टू 1/2 3010। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो log n इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 0.1505, बराबर है। अब मुझे वैल्यू ढूंढना है n का, बट मुझे तो मिला है log, सो मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बराबर। चलो एंटी लॉग अप्लाई करने के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए। एंटी लॉग ऑफ log n is equals to anti-log of (0.1505। चलो log एंटी लॉग उड़ गया तो आपके पास आंसर आ गया n इज इक्वल टू, अब आपको एंटी लॉग देखना है 0.15 में 0 और 5। तो चलो एंटी लॉग ओपन करेंगे, अब मैंने एंटी लॉग ओपन कर दिया है। 0.15 में 0.5, तो 0.15 में 0 है 1413, मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ 1413। 0.15 में क्या क्या देखना है, हमको देखना है 0.15 में 0 और 5। तो हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे और 0.15 में 0 और 5 देखना है। तो 0.15 में 0 है 1413 और यहाँ से फिफ्थ वैल्यू देखना है वो है 2। जैसे कि आप देख पा रहे हो 0.15 में 0 है 1413 और फिफ्थ वैल्यू है 2, तो +2 कर देंगे हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा 1415। कितना मिलेगा ये, 1415। अब जैसे कि हम लोगों ने इसका ऑलरेडी किया था, यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा मेथड है, ये मेरा टेक्निक है।
हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 10 ये कैरेक्टरिस्टिक्स इधर ऐड कर देंगे 0, यानी कि n इज इक्वल टू 1.415, नंबर रेस टू 0 इज 1, number raised to 0 is 1. So final answer I will get n is equal to 1.415. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू मुझे कितना मिल गया है 1.415. तो दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू. अब चेक करते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू 1.415 मिला है वो कितना हमारा एक्यूरेट है. तो मैं स्क्वायर रूट के टेबल में जाता हूं और √2 यानी कि मैं 2.0 का स्क्वायर रूट देख लेता हूं यहाँ पर. तो देखो 1.414 है, 1.414 आंसर है और हमारा आंसर आया है 1.415. तो कितना एक्यूरेट है आप समझ सकते हो. हमारा 0.001 का एरर है, मतलब दिस इज द मोस्ट स्टेबल एंड एक्यूरेट आंसर. ठीक है, आई होप ये आप सब लोगों को समझा होगा बेटा. फटाफट चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर दो. Come on everyone, those who are attending the session बेटा फटाफट. चलो वन मोर टाइम. तो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं ना बेटा तुम्हारे लिए मैं. चलो √3 ले लेते हैं. तो n इज इक्वल टू √3, log n इज इक्वल टू log ऑफ 3⁻², log n इज इक्वल टू 1/2 log 3. सो log n इज इक्वल्स टू 1/2 log 3 का वैल्यू देखते हैं. तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा. अब 3 माने कि हमको 30 देखना है. तो 30 देखेंगे लॉग बुक ओपन करके. लॉग बुक में 30 4771. तो हम लोग लिखेंगे 4771. ये है कैरेक्टरिस्टिक्स और ये आपको मिला हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे मैंटिसा. तो C+m करेंगे तो वैल्यू मिल गया हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा. अब इसको 2 से डिवाइड करना है. तो log n इज इक्वल्स टू, चलो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 17, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. तो इतना मिलेगा ये. तो आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ करके 6 भी लिख सकते हो. तो ये आपको मिलने वाला है 0.2386 हमको मिला है. नाउ अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड. टू 386 कर देते बेटा. लॉग एंटी लॉग कैंसल. n इज इक्वल टू, अब एंटी लॉग ढूंढना है तो 0.23 में 8 और 6 ढूंढना है बराबर. तो पहले 0.23 में 8 ढूंढेंगे वैल्यू. 0.23 में 8 वाला वैल्यू लिख देता हूं मैं. एंटी लॉग ओपन करता हूं. 0.23 में 8th वैल्यू. तो 0.23 ये रहा और उसमें 8th वैल्यू. 0.23 में 8th वैल्यू है 1730. 1730 वो पहले मैं यहां पर लिख देता हूं. 1730 प्लस अभी हमको 6th वैल्यू देखना है एंटी लॉग में ही. पॉइंट 23 में 86, 0.23 में 6th वैल्यू है 2. तो चलो ये है 2. तो ये हो जाएगा 1732. तो आंसर आ जाएगा 1.732 इंटू ये पावर में 10⁻0 1 ही हो जाता है. सो फाइनल आंसर आपका कुछ आ जाएगा n इज इक्वल टू 1.732. अब जो बच्चों ने थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ा है उनको मालूम है कि भाई √3 का वैल्यू 1.732 होता है. बट कुछ बच्चों को इतना है ना कॉन्फिडेंस नहीं आता तो उनको देखना पड़ता है. तो उन बच्चों के लिए स्क्वायर रूट ओपन कर लेते हैं और 3.0 में देखो 1.732 विच इज एक्यूरेट आंसर बेटा. सो ये होता है स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए. अगर आप सब लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर होगा तो फटाफट रिस्पॉन्ड कर देना है बेटा चैट बॉक्स में कि यस.
चलो कम ऑन, आई वांट अ इनपुट फ्रॉम एवरीवन दोज हु आर अटेंडिंग द सेशन. तो बच्चों, अगर आप लोगों को हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब सेशन खत्म हो जाएगा तो आपको एक हम लोग लिंक भेजते हैं यूट्यूब का, वहां पर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, कमेंट कर देना है, और वीडियो अगर आपको और पसंद आता है तो शेयर कर सकते हो. हमारा प्ले स्टोर के ऊपर एंट्रेंस गुरु का एक एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड करो, जिसमें आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस को आप एग्जाम दे सकते हो, और कुछ दिनों के बाद हम लोग उसमें सॉल्यूशंस भी ऐड करेंगे, तो एग्जाम के बाद आपको तुरंत सॉल्यूशन भी दिख जाएगा. हम लोग इंस्टाग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम पर आप हम लोग को फॉलो कर सकते हो entrance.guru करके. फेसबुक पर भी हमारा पेज है एंट्रेंस गुरु करके, यू कैन ज्वाइन अस देयर. सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल है, आप हम लोग को वहां पर ज्वाइन करो, और JEE नीट की कम्युनिटी के साथ आप जुड़ के आप अपनी स्किल्स को और भी एनहेंस कर सकते हो. चलो आगे चलते हैं. अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है. कैसा क्वेश्चन आता है? तो भाई ऐसा, अगर आप लोग एक सरफेस टेंशन वगैरह जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, या फिर आप समझ लो कि एक चैप्टर पढ़ रहे हो जिसमें आपको वॉल्यूम ढूंढने के लिए आता है. सो वॉल्यूम ढूंढने के लिए आएगा तो आपको रेडियस दिया रहेगा. तो भाई वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है. अब हम लोगों को वॉल्यूम ढूंढना है, बट अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन से तो होगा नहीं, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 है, आर का वैल्यू 0.02 का क्यूब है, तो हम लोग लॉग अप्लाई कर लेते हैं. चलो, तो थोड़ा सा और आसान बना देता हूं मैं इसको आपके लिए. इसको मैं लिखूंगा लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4/3, इंटू है तो प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ 3.14 प्लस लॉग ऑफ 0.02 रेस टू 3. तो ये log ऑफ 4/3, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर आप इसको log 4 माइनस log 3 कर सकते हो, प्लस 3.14, और ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log 0.02. चलो, तो log 4 है, तो सबसे पहले हम लोग लॉगरिथम वाला बुक ओपन करेंगे. आप सब लोगों के पास होगा, आप भी ओपन कर सकते हो, मैं मेरे हिसाब से ओपन कर रहा हूं. उसमें 40 में 0 देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर 0 ओपन करेंगे, 40 में 0 मतलब 6021, 6021, तो ये वैल्यू है 6021. और कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा? तो एक ही डिजिट है, तो डिजिट -1 यानी कि 0. अच्छा, फिर -3, मतलब माइनस मुझे अगर 3 में ढूंढना है तो मैं वापस लॉगबुक ओपन करूंगा और जाऊंगा 30 में 0, 4771, तो 0 पॉइंट, अब मैं लिखूंगा 4771, बरोबर. अगर मेरे एंड से कुछ गलत हो जाता है तो आप करेक्शन कर लेना बेटा, क्योंकि मैं बार बार जो है स्लाइड वो फ्लिप कर रहा हूं. अच्छा, 3.14, तो जैसे कि आप यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ही पॉइंट है, मतलब ये डिजिट हो जाएगा 0. अब हम लोग इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, हम दो हमारे दो, तो 31 में 4 देखना है, तो हम लोग को 31 में 4 देखना है, तो हम लोग लॉगबुक वापस ओपन करेंगे. अब हम लोग 31 के अंदर का 0 1 2 3 आप देख सकते हो, फोर्थ वैल्यू यहाँ पर है. 31 में 4, 4969, वो है 4969 प्लस 3, और ये देखो 0 के बाद 1 एंड 2 सेकेंड डिजिट पर है, बार 2, अब 2 है तो 20 में 0 देखेंगे, तो 20 में 0 होता है 3010. अगर आप इसको मैं जूम कर दूं, 3010 हो जाएगा, 20 में 0 3010. सो आई लेट इट आउट 3010. अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग कर सकते हो इसको अपने एंड से. तो ये हो जाएगा 0.6021 माइनस 0.4771 प्लस 0.4969 प्लस, देखो ये हो जाएगा 3 2 6, बरोबर.
तो आप अभी इसको सॉल्व कर लो। तो मेरे ख्याल से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी रफ वर्क यहाँ पे नहीं कर सकता। 0.6021 0.6021 माइनस 0.4771 प्लस 0.4969, इसको ऐड करने पर आंसर आ जाएगा 0.6021 प्लस बार 6.9030। यही इसका ब्यूटी है बेटा, यही इस चैप्टर का और इस क्वेश्चन का ब्यूटी है। चलो, अब हमारे पास हालांकि जगह कम है तो यहां पर थोड़ा सा यूज कर लेंगे। चलो, अब हमारे पास ये नंबर है तो थोड़ा हम लोग इसको वर्टिकल लिखते हैं ताकि सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ये हो गया 0.6021 प्लस बार 6.9030 ऐड करना है। ये यहां पर सबसे ज्यादा बच्चों का गलती होता है, तो ये इसी के लिए मैं आप लोगों को ध्यान से पढ़ा रहा हूं कि जरा भी आपको गलती नहीं करनी है यहाँ पर। चलो, तो ये 1 2 + 3 5 0 9 + 6 15 1 कैरी, तो 1 ± 6 इज बार 5। यानी कि आपको log ऑफ v का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा बार 5.5051, बार 5.5051, ये आपको आंसर मिलने वाला है। अब हम लोगों के बारी है, अब हम लोग एंटी लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। बार 5.5051, तो 0.50 में फिफ्थ वैल्यू और 1 वैल्यू एंटी लॉग में देखेंगे। तो अब हम लोग एंटी लॉग ओपन करेंगे, जिसमें 0.50 में फिफ्थ वैल्यू पहले देखते हैं। फिफ्टी में फिफ्थ वैल्यू 3199, वो है हमारे पास 3, यहाँ अच्छा थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, 3199। और 50 में 5 and 1 वैल्यू, 50 में 5 and 1 वैल्यू, 50 में 5 and फर्स्ट वो भी 1 ही है, तो कितना हो जाएगा 9 + 1 10, 9 + 1 10, 3200। सो v इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3200। तो यहां पर पॉइंट लगाना है इंटू 10⁻⁻5, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा। सो ये जो आपका आंसर आएगा ना बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये किस में होगा? अगर ये मीटर में है तो ये आंसर मीटर क्यूब में होगा। तो इस तरीके से हम लोग लॉगरिथम को अप्लाई करके मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं जो कि आपका फिजिक्स रिलेटेड है और आपको मजा भी आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन हमारे पास है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो ग्रेविटेशन में से लिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन डेटा, मतलब आपको कैपिटल जी का वैल्यू ढूंढना है। मास ऑफ द अर्थ, हमारे पास मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ हमारे पास है वो है 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 × 10⁻6 मीटर हो जाएगा। और आपको g का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फॉर्मूला है, अच्छा r स्क्वायर करना है ना यहाँ पर, कैपिटल G इज इक्वल टू GR² है। तो ये 9.8 कर लेते हैं, मैंने r² नहीं किया था इसकी वजह से शायद आपका आंसर नहीं आया होगा। स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, तो पहले ये जो इजी वाला पार्ट है उसको अच्छे से किया जा सकता है। ये 6.4 × 6.4 कर देंगे और 6 2 12 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻24। तो ये सॉल्व करने पर ये हमको मिल जाएगा कैपिटल G इज इक्वल टू 9.8 इंटू
6.4 इंटू 6.4 ये हो जाएगा 40.96 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻12। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे, इतने के लिए लॉग अप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, x log x इज इक्वल टू, या फिर x इज इक्वल टू हम लोग इतना टर्म ले लेते हैं जिससे कि हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। ये हो गया 9.8 इंटू 40.96 विल गेट द एग्जैक्ट आंसर बेटा, नॉट टू वरी। एक मिस्टेक होने से क्या होता है, वापस करेंगे। log x इज इक्वल टू log 9.8 प्लस log 40.96 माइनस log 6। चलो, तो 9.8 मतलब पहले तो कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंटिसा लिखेंगे माइनस 0 पॉइंट मैंटिसा लिखिए। अब 98 में 0 देखना है, तो 98 में 0 देखने के लिए मैं देखूंगा 98 इधर होता है, तो 98 में 0 9912 9912। 40 में 96 देखना है, 40 में 9, ये 40 में ये वाला लास्ट वाला देख सकते हो आप। 40 में 9th वैल्यू है 6117 और 6, 6117 और 6, 6117 और 6, 6123 6123। और अभी 60 में 0 देखेंगे, 60 में 0 7782 हो जाएगा 7782। तो 7782 रख देंगे बेटा यहाँ पर। अब इसका टोटल कर लेना है हम लोगों को, 0.9912 प्लस 1.6123 माइनस 0.7782। तो ये मुझे लग रहा है वैल्यू आपका आने वाला है 1.8253। ये आपको log x का वैल्यू मिलेगा, बट आपको तो x का वैल्यू चाहिए था ना, आपको वैल्यू x का चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम लोग कर लेंगे यहाँ पर एंटी लॉग। सो एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.8253। सो 0.82 में फिफ्थ और थर्ड वैल्यू देखेंगे। चलो एंटी लॉग ओपन करेंगे 0.82 में, तो 0.82 कुछ इधर आएगा, 0.82 में 0 1 2 3 4 5 6683, क्या हो जाएगा 6683। और थर्ड वैल्यू भी इसमें ऐड करना है, 0.82 में 5, 0.82 में 5, थर्ड वैल्यू 5 है हमारे पास, 6688 मिलेगा। ये मिल जाएगा हमको 6688 बराबर। अब हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, इंटू 10⁻1 कर देंगे, तो ये मुझे x का वैल्यू मिल गया। तो मेरे पास x का वैल्यू है बेटा, अब मैं ये वैल्यू को यहाँ पर रख दूंगा, तो फाइनली आई विल गेट g इज इक्वल टू 6.688 इंटू 10⁻1 इंटू ये कितना है 10⁻⁻12। तो हमारा g का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 6.688 इंटू 10⁻⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये आप सभी लोग साइंस वाले बच्चों को ये g का वैल्यू मालूम होगा कि g का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 बराबर। तो हमारा ऑलमोस्ट एक्यूरेट आंसर आ गया है। चलो किसी को डाउट है बेटा तो मुझे बता सकते हो, क्विकली लेट मी नो। अगर क्लियर है तो आप मुझे रिस्पॉन्ड कर लो बेटा, क्लियर है वैसा। मॉनिटर में मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं।
अतिक ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। बेटा आपने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है अतिक, कि बीच में से सेशन ज्वाइन किया था आपने? सर वो जीरो कैसे लगाया वो समझाओ। तो बेटा जीरो ये है कि पॉइंट के पहले हमारे पास कितना डिजिट है, डिजिट हमारे पास है 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला है डिजिट माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हर एक के लिए, इसमें 2 है तो 2 माइनस 1 1, यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस 1 0। चलो फटाफट बेटा मुझे रिस्पॉन्ड कर लो चैट बॉक्स में, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा आज, बस मेरा ये मोटो है कि आप लोग को समझ में आए। प्रसाद आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा, बेटर यू शुड राइट। सर हाँ सेकेंड लास्ट स्टेप में 10⁻⁻12 है ना? हाँ -12 सर कैसे आया वो नहीं? अच्छा, ये है ना x का वैल्यू है, देखो ये है ना, ये वाला वैल्यू x का था, तो ये x का वैल्यू हम लोग ने ये ढूंढ लिया 6.688 इंटू 10⁻1, तो ये 10⁻12 जी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ढूंढने के लिए बेटा। यस वेरी, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। चलो, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ पोलर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग राउंड द क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। चलो, तो ये वाला मैं आप लोगों को होमवर्क दे सकता हूं और आई थिंक आप लोग इसको कर लेंगे अभी। कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बना दिया है और ये आंसर लाना है। देखो, पोलर सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2π√r/g, r/g। तो r ये है, आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है, ये लॉगरिथम से सॉल्व करना हो। इसमें ये आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन ये वाला अगर आप इसको x ले लेते हो या ये t इज इक्वल टू है, तो आपको ऐसा लिखना होगा log t इज इक्वल्स टू log 2 प्लस log 3.14 प्लस log ऑफ ये पूरा ब्रैकेट रेस टू 1/2, जिसमें ये 6.4 इंटू 10⁻6 अपॉन 9.8 हो जाएगा। तो इसको आपको log 2 प्लस log 3.14, ये 1/2 है बेटा, वो आ जाएगा आगे ऐसा, फिर ये हो जाएगा log 6.4, बरोबर है, इंटू 10⁻6, या आप पहले चाहो तो इसका स्क्वायर रूट वाला पार्ट इसको बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट से, थोड़ा सा और इजी कर देता हूं ताकि आप लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ना हो, थोड़ा सा और इजी कर देता हूं मैं इसको, इसमें से आपको थोड़ा सा और इजी कर देता हूं। ये नंबर को मैं यहां पर लिख देता हूं, t इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14, ठीक है, रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे 6.4 अपॉन 9.8। अब देखो, ये पावर 6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पावर 3 हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपको जो ढूंढना है, जिसमें डिफिकल्टी आने वाली है, वो यही चीज है, तो इसको x ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब log अप्लाई कर देंगे, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 2 log ऑफ 3.14 log ऑफ 6.4 9.8 रेस टू 1/2। सो ये हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू log 2 प्लस log ऑफ 3.14 प्लस 1/2 log ऑफ 6.4 माइनस log ऑफ 9.8। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, एंड दिस विल बी योर होमवर्क। आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो, वैसे नहीं आने का कोई चांस ही नहीं है, आ ही जाएगा, आपको x मिल जाएगा। तो ये x का वैल्यू जब आपको मिल जाएगा तो आप क्या करो, t इज इक्वल टू ये जो x का वैल्यू मिला इंटू 10⁻³ कर लो, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा सेकेंड्स में, और ये इतना आंसर आएगा 5.075 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स आने वाला है।
तो बेटा बताओ मुझे, आप सब लोग ये कर लेंगे? कम ऑन, रिस्पॉन्ड इट टू मी इन द चैट बॉक्स। फटाफट बेटा आप मुझे चैट बॉक्स में बता दो, करेंगे या नहीं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, यही एंथुसिज्म चाहिए, करना ही है। वेरी गुड। चलो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ, जहां पर हम लोग कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा ढूंढना रहता है। अब ये सबसे डिफिकल्ट होता है। बच्चे बोलते हैं सर ये ढूंढने का कैसे? किसी क्वेश्चन में कॉस थीटा का वैल्यू दिया रहता है तो हम लोग को उसका आंसर डिग्री मिनट्स में ढूंढना रहता है। तो देखो ये सबसे आसान है, मुझे लग रहा है साइन कॉस टेन ढूंढने ऐसा कोई चीज ही नहीं है, और इससे इजी कोई है ही नहीं। 0.2764 ये वैल्यू आपको ढूंढना है नेचुरल कोसाइन के टेबल में। जब कॉस थीटा लगा है तो नेचुरल कोसाइन का टेबल में जीरो, में नंबर लिख देता हूं 0.2764। ठीक है, तो ये हम लोग को समझना है कि ये वैल्यू कहां पर आएगा। मैं वैल्यू लिख लेता हूं 0.2764। चलो तो देखते हैं, नेचुरल कोसाइन का मैंने टेबल ढूंढ लिया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 0.27 से वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है। ये देखो, ये तो 0.999999 कम हो रहा है, मतलब 44 पे ये कम हो गया। तो देखते हैं इसके पीछे वाला नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि कितना आता है। 0.27 किधर आ रहा है? हाँ 0.2 आ गया, 27 आ गया इधर। जीरो पॉइंट टू सेवन सिक्स फोर, तो 2764 56 में। अच्छा देखो यहाँ पर आपको ये भी लिखा है कि यहाँ पर ये वाला वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है बेसिकली। तो सब्ट्रैक्ट करना है मतलब हम लोग को ये समझना है कि ये वैल्यू माइनस करना होगा। तो 27 कॉस हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, यहाँ पर कॉस कितना वैल्यू था हमारे पास? 0.2764। तो 2773 है मेरे पास वैल्यू, 0.2773। जैसे कि आपको ये वाला वैल्यू दिख रहा होगा 73 में नाइन्थ वाला वैल्यू 2773 है, बरोबर। अगर मैं यहां पर आपको दिख रहा होगा 2773 वाला वैल्यू है। अब हमको आंसर क्या लाना था? हमको आंसर ये लाना है, हमको आंसर लाना है 2764। तो इसके नियर बाय आंसर कौन सा आएगा ये ढूंढना है। तो 2764 आंसर लाना है। तो हम लोग वापस चले आएंगे यहाँ पर 2764। तो 2764 आंसर लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये 73 में से 11 माइनस कर देंगे। 73 में से हम लोग 0.0011, तो 0.2762 के आसपास आंसर आ जाएगा। देखो ये 2773 में से 11 जाएगा तो 2762 आंसर आ जाएगा, मतलब वो हमारा एकदम नियरेस्ट आंसर है। तो ये देखना है कि 2773 देखो यहाँ पर है, 2773 यहाँ पर है, वो कहाँ पर है? तो ये 73 डिग्री में है। कौन से नंबर पर? 0.9 डिग्री में है, बरोबर। मतलब पहले तो आंसर हमारा आ रहा है कहाँ पर? तो ये हमको मालूम पड़ गया कि ये वैल्यू जो आ रहा है 27, मेरा शायद हाथ आ रहा होगा यहाँ पर, हाँ। तो ये जो 73 वाला वैल्यू है, एज यू कैन सी, ये 2773 वो नाइन्थ वैल्यू पर है, और ये है वो फोर्थ वैल्यू पर है। तो ये फोर्थ वाला वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो ये 54 माइनस 4, मतलब ये हमको मिल जाएगा 73 डिग्री 54 मिनट्स माइनस 4, यानी कि हम लोगों को ये जो आंसर मिलेगा वो हमको मिलेगा कॉस 73 डिग्री 50 मिनट्स। 54 में से 4 जाएगा तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा।
और हमको आंसर मिल जाएगा 7350। चलो डन, समझ में आया बेटा? एक और क्वेश्चन कराओ, एक और करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पर हमारे पास है we need to calculate angle of minimum deviation if n is equal to 1.5 and a is equal to 0। तो चलो इसी में पहले वैल्यू रख देते हैं, साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन 60/2। n का वैल्यू मेरे पास है 1.5, दैट इज इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा साइन 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1.5 साइन 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2। चलो तो ये हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। चलो 1.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.75 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। चलो तो साइन के अंदर अभी ये ढूंढना है कि 0.75 कहाँ पर आता है नेचुरल साइन में। तो मैं ओपन करूंगा नेचुरल साइन और उसमें 0.75 ढूंढने वाला हूं। तो मैं नेचुरल साइन में 0.7500, तो ये रहा, देखो 7501 है, तो यही सबसे नियरेस्ट आंसर है। 48 डिग्री में 36 मिनट, या तो फिर आप इसको बोल सकते हो 48.06 साइन 48.06 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2। साइन साइन उड़ गया, बरोबर। तो अब हमारे पास बचेगा 48.06, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m। तो डेल्टा m इज इक्वल्स टू, हम लोग अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 48.06 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आंसर आ जाएगा हम लोगों को 96.12 माइनस 60, बरोबर है। तो डेल्टा m का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 36.12 अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से मैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी बेटा ढूंढ सकता हूं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को डाउट है कुछ अभी? ओके, समझ में आ रहा है तो बेटा आप चैट बॉक्स में फटाफट यस लिख दो क्विकली। चलो जल्दी, अब सेशन खत्म होने की ओर चल रहा है बेटा, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। तो देखो मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आया 36.12 और एक्चुअल आंसर आ रहा था 37.10। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, मतलब डिग्री में 1 आध डिग्री का फर्क आ सकता है, बट दैट इज एक्यूरेट। कैलकुलेट थीटा इफ tan थीटा इज इक्वल टू √2। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ये करेक्शन है, दिस इज नॉट देयर, ओके ये नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू √2 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2 यानी कि 1.414, बरोबर है। हमारे पास जो वैल्यू है वो है √2 का वैल्यू हमारे पास है 1.414। तो नेचुरल टेंजेंट में जाके आपको ये वैल्यू ढूंढना है। तो आप यहाँ पर चले जाएंगे नेचुरल टेंजेंट में और 1.414 क्या वैल्यू ढूंढना है हम लोगों को? जो वैल्यू ढूंढना है वो 1.414 कहाँ पर है ये ढूंढना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर
1.1 के बाद शुरू हो रहा है, 1.414। तो अगर मैं 1383 को नियरेस्ट वैल्यू ले लेता हूँ, 1383 में अगर मैं 27 ऐड कर देता हूँ, 1383 प्लस 27, तो 1410 हो जाएगा। मतलब ये 42 डिग्री और 4 मिनट्स, 42 मिनट्स और 42 और 4 ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये हो गया 1383, कहाँ पर है 42 मिनट्स में। देखो 48 डिग्री में हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, 48 डिग्री में 1383 पर आ रहे हैं। 1383 का जो वैल्यू है वो 42 मिनट्स पर है, और यहाँ पर से 4 मिनट पे 27 मतलब 46। तो 48 डिग्री 46 मिनट, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 48 डिग्री 46 मिनट। इसको ऐसा लिखा जाएगा, 10 ऑफ कितना था यहाँ पर 48 डिग्री 46 मिनट, 1833 1423 था, 1383 था, 48 डिग्री 46 मिनट, 48 डिग्री 46 मिनट। तो टेन थीटा मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 10 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 48 डिग्री 46 मिनट मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम ढूंढना है, वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम सॉरी ये वेलोसिटी ढूंढना है, दिस इज न्यूटन्स फार्मूला। अगर आप लोगों ने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो वॉल्यूम का फार्मूला ये हो जाएगा, गामा का वैल्यू होता है 1.41, दिस इज इक्वल टू एच रो एच डी जी अपॉन रो। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.41 इंटू एच का वैल्यू 0.76 दिया है, डी आप लोगों को दिया है 13600 इंटू जी होता है 9.8 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू होता है 1.293। तो इसको आप लोग को लॉगरिथम से सॉल्व करना है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लॉग ऑफ v इज इक्वल टू ये 1/2 है, तो विल राइट इट डाउन लाइक दिस, पावर है तो लॉग ऑफ बड़ा सा एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसके अंदर ये सारे टर्म को लिखेंगे 1.41 प्लस लॉग ऑफ 0.76 प्लस लॉग ऑफ 13600 प्लस लॉग ऑफ 9.8 माइनस लॉग ऑफ 1.293। तो ये आप सबट्रैक्ट करके वैल्यू निकालेंगे तो आपको लॉग v का वैल्यू मिल जाएगा। फिर v इज इक्वल टू एंटी लॉग लेके आपको ये वैल्यू ढूंढना होगा, एंड फाइनली आपको जो भी आंसर मिलेगा समझो तो वहां पर एक पॉइंट लगाना है, इंटू 10 कैरेक्टरिस्टिक्स कर देना है, तो ये आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आप इसी फॉर्मेट से आपको आगे चलना है। बस एक चीज मुझे और बतानी है लॉगरिथम में बेटा, जैसे कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका 332.3 आंसर आने वाला है, तो मैं आप लोग को ये पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हो। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है, और ये जब आप लॉगरिथम सॉल्व करोगे ना तो ये फेस होता है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा बेटा, देखो इस सेशन का सबसे मजेदार जो पार्ट है ना वो ये टिप है। क्या है, यहाँ पर बार 1 है और नीचे 2 है, तो बार 1 को बार 1 ही डिवाइड कर, बार 1 को 1 डिवाइड कर सकता है, बार 2 को 2 कर सकता है, बार 3 को 3, ऊपर जो बार है वही नंबर होगा तब डिवाइड होगा। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, यहाँ पर 1/2। कभी क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने लॉगरिथम सॉल्व करने के बाद और आपको नंबर ऐसा मिल गया, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आपको इसको अलग करना है, मैंने अलग कर दिया, चल भाई अलग निकल जा तू। अब नीचे 2 है तो मुझे ऊपर भी 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा, बार 1 है ना, तो एक बार मैं यहां पर बार 1 मतलब बेसिकली होता क्या है, ये होता है माइनस, तो मैं क्या करूंगा इसमें -1 +1 करूंगा, बार 1 यानी कि एक बार माइनस किया एक प्लस किया, 0.2331 बरोबर, ये मैंने किया है, दिस इज कॉल्ड एज ए एडजस्टमेंट।
बरोबर। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2। चलो अब हमारे पास ये क्या है, मैं इसको चाहिए तो अलग पेन से ही लिख देता हूं, मतलब आपको याद रखने के लिए और आसान हो जाएगा। -1 +1, तो ये बार 1 ये हो गया है बार 2 प्लस ये दोनों मिलके हो गया है 1.2331। तो चलो x इज इक्वल टू बार 2 को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो बार 1 बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो x इज इक्वल टू अब आपको मिल जाएगा, आप दोनों को जोड़ दो, बार 1.61655 है तो उसको 6 कर देते हैं। तो इस केस में अब आपका आंसर इजीली सॉल्व हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर क्वेश्चन में समझो बार 2.2331 है और नीचे 1/3 है, तो आपको 1/3 इसको बार 2 को अलग कर देना है, 0.2331 अलग करना है। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं सिखाता ये सब चीज। बार 2 के अंदर आपको बार 1 ऐड करना है और एक +1, मतलब ये -1 +1, बरोबर। अब आपको क्या करना होगा, ये बार 3 हो जाएगा तो ये 1/3, ये बार 3 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1.2331। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस जब डिवाइड हो जाएगा तो ये दोनों सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड द सिलेबस ऑफ लॉगरिथम। ठीक है ना बच्चों। तो आज हम लोगों ने कितनी कितनी चीजें पढ़ी है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो हम लोगों ने लॉग बुक का यूज पढ़ लिया, लॉगरिथम कर लिया, एंटी लॉगरिथम कर लिया, नेचुरल साइन कर लिया, नेचुरल कोसाइन कर लिया, नेचुरल टेंजेंट कर लिया। अब जिनको ये सब नहीं आता है वो अपने एंड से रेसिप्रोकल और स्क्वायर रूट भी किया जा सकता है। जैसे कि 1.2345 का मुझे आंसर ढूंढना है, तो इसको मैं बोलूंगा रेसिप्रोकल। क्या बोलूंगा? रेसिप्रोकल। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लॉग बुक में जाऊंगा, रेसिप्रोकल ढूंढूंगा, 2.3 में 4 और 5 को वैल्यू ढूंढ लूंगा। 2.3 में 4 5, तो 2.3 में 0 1 2 3 4, 4 2 7 4 और इधर का फिफ्थ वैल्यू 9, 4 2 7 4 और 9, 4 2 7 4 और 9th वैल्यू। अब ये देखना है कि इसको हमको ऐड करना है कि माइनस करना है। तो यहाँ पर लिखा है सब्ट्रैक्ट। अगर आप इसको मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखो लिखा है सब्ट्रैक्ट, मतलब 2.3 में कौन सा वैल्यू था? 4 5, बराबर। तो ये वैल्यू हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू हमको माइनस कर देना है। तो 14 माइनस यहाँ पर से 10 करना पड़ेगा, इधर हो जाएगा 6। तो ये हमको मिल जाएगा 4265, डायरेक्ट आंसर मिल गया, कोई झंझट नहीं लॉगरिथम का, डायरेक्ट आंसर। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर्स। समझो कभी ऐसा आ जाता है 1/35, तो बोला सर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसका भी इलाज है ना बेटा, इसको 10 से डिवाइड करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। 1/10 ये हो गया 0.1 इंटू ये हो गया है 1/3.5। अब इसका रेसिप्रोकल जाओ, 35 में 0 देख लो, तो हम लोग 35 में 0 देख लेंगे, 35 में 0 0.2857, तो ये आंसर हो जाएगा 0.2857 इंटू 0.1, मतलब देखो कितना आसान हो गया, 0.02857। अब आप इसको लॉग से भी करते थे तो इतना स्पीड में आंसर नहीं आता था, तो ये आप एक स्पीड बढ़ा सकते हो बेटा। सो आई होप कि मैंने आप लोगों को जितना भी आज अभी पार्ट कराया बेटा, वो सारा पार्ट आप लोगों को क्लियर होगा। एंड मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को पूरा लॉगरिथम का पार्ट समझ में आ जाए बेटा। लेकिन अगर कुछ डाउट्स डिफिकल्टीज रह गए होंगे तो सेशन के बाद तुरंत ही आधे घंटे में आपको इस सेशन का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। वहां से आप रिकॉर्डिंग को बेटा आप डाउनलोड कर, मतलब रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स और अगर आपको हमारे जो टीचिंग टेक्निक्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। हमारा एंड्रॉयड पर अभी ऐप अवेलेबल है एंड्रॉयड प्ले स्टोर के ऊपर, उसको आप जरूर डाउनलोड करिए
और नेक्स्ट सेशन से आप ये मेक श्योर करो कि आप अपने दोस्तों में भी इस अवेयरनेस को बढ़ाओ कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में इस सेशन को अरेंज करें। नेक्स्ट वीक से मैं आपको केमिस्ट्री के और बायो के भी सेशंस देने वाला हूँ। सो नॉट टू वरी अबाउट कि सर सिर्फ मैथ्स फिजिक्स होगा तो केमिस्ट्री बायो का कौन देखेगा। सो मैं आपका सारा जो भी बेसिक्स है केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, फिजिक्स का, वो हम आपको कवर अप करा लेंगे बेटा। तो बस आप अपनी एंथुसिज्म से डटे रहो और हमारे साथ जुड़े रहो, हम जरूर अच्छा रिजल्ट लाएंगे बेटा। चलिए, तो फिर किसी को कुछ डाउट डिफिकल्टीज होगा तो मुझसे बात कर सकता है बेटा। आज के लिए इतना काफी है। बाय एवरीवन, कुछ है तो मुझसे बता सकते हो। बाय एवरीवन।